हाईलाइट किए हैं, एक एक का जवाब देना आके। एक बात पकड़ी, दुनिया इनके कहने के ऊपर आयत हदीस मान लेती ना आम सी बात को भी। मैं भी कह रहा था कि यहाँ पे हमारी कल्ट फॉलोअरशिप है और वो अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो कोई भी बात अगर कहता है तो उसको ठीक मानिए। पॉइंट एक एक पॉइंट ये आपने याद रखना है। एक एक पॉइंट को मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इसके पीछे वजह आपने ये याद को तो छोड़ देना जो उसने आगे बकवास याद की है। 4 साल से मैं इंजीनियर साहब को सुनते हुए आ रहा था। मैंने इंजीनियर साहब में एक चीज़ देखी है जो मेरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर साहब पे वीडियोस बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरन मुझे बनानी पड़ रही है। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि इन्होंने फिर से लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिन चीज़ों पे इन्होंने मिसगाइड करने की कोशिश की। पहले तो उनकी वीडियो देखते हैं और फिर मैं 1 बाय 1 उनकी बातों का जवाब दूंगा। तो चलें वीडियो को देखते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए, भाई एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी किसी स्ट्रीम के अंदर किसी ने कोई बात की तो आपने उसके नीचे कमेंट किया, किसी ने उनको इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, नेशनैलिटी का कोई मसला है, तो उल्टा उन्होंने आपकी तरफ वो इल्ज़ाम मनसूब कर दिया कि मिर्ज़ा साहब ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। एक शरीफ खातून को किसी की बीवी बना के इतना स्टैंप लगाना, इतना तो वो क्या निकाह रजिस्ट्रार इतनी जोर के स्टैंप नहीं लगाते जितने वसूख से इन लोगों ने शादियां करनी शुरू कर दी। मेरी कोई बीवी इंग्लैंड में नहीं है सर, ना ही किसी मेरी बीवी की कंपनी रजिस्टर्ड है। बहरहाल बात ये नहीं है, बात यह है कि जब भी कोई बात हो मेरे से डायरेक्टली पूछने, मैं आपको बताऊं मेरे पूछ लिया ना आपसे नहीं कह रहा हूँ सर, मैं आपको पता है मैं किधर बात कर रहा हूँ। मैं उन मौलवी साहब की बात कर रहा हूँ, तमाम दीनदारों की बात कर रहा हूँ जिनको इन आयतों का पता है कि खबर ऐसे नहीं आगे करनी, मगर इन्होंने स्टैंप करनी होती है और इनको यही नहीं अंदाज़ा होता कि दुनिया इनके कहने के ऊपर आयत हदीस मान लेती ना आम सी बात को भी। ठीक है, सही। तो यही चीज़ मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कह रहा था कि यहाँ पे हमारी कल्ट फॉलोअरशिप है और वो अगर किसी को पसंद करते हैं तो वो कोई भी बात अगर कहता है तो उसको ठीक मान लिया जाता है, चाहे वो बात गलत भी हो। तो ये तो बचने वाले नहीं है। उन्होंने आपकी तरफ वो इल्ज़ाम मनसूब कर दिया कि मिर्ज़ा साहब ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। नहीं, ये बड़ी ज्यादती की है उन्होंने। देखें, अगर हम किसी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मिर्ज़ा साहब ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने उस चीज़ की तस्दीक किए बगैर, मुझसे पूछे बगैर उस चीज़ को सच मान लिया। और अगर आपने सच मान लिया और आपने उस पर जिस तरह का आपने कमेंट किया है तो आपने उसकी तायीद कर दी, आपने उस बात को ठीक मान लिया और आपने उसको सच मानते हुए उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। आपने अपने जो फॉलोअर हैं आपने उनको फॉरवर्ड कर दी ये बात कि यार ये ऐसी है, ठीक है, ये ऐसी हुआ, इन्होंने ये साहिल अदीम पे जो भी इल्ज़ाम लगे हैं मैं भी इसकी तायीद करता हूँ, ये ऐसा ही है। फिरके के आलिम की तारीफ करते हैं तो इसका मतलब कतन ये नहीं होता कि हम उसके सारे नजरियात के साथ एग्री करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी तारीफ गांधी साहब की है जी, शायद ही किसी और स्कॉलर की हो। कि इस तारीफ का ये मतलब नहीं है कि गांधी साहब का पर्दे वाला मौकिफ दुरुस्त है। इस तारीफ का ये मतलब नहीं है कि गांधी साहब दाढ़ी के मामले में जो मौकिफ रखते हैं वो दुरुस्त है। किसी हमारे स्टूडेंट को कभी वसवसा भी नहीं आया कि नज़ूल मसीह और हयात मसीह के मसले में जो गांधी साहब का मौकिफ है वो दुरुस्त है। ये आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि आपने अगर किसी की तारीफ कर दी है और आपको देखने वाले उसको ठीक समझ रहे हैं, तो आपको कैसे पता है कि वो उसकी किस बात को ठीक समझ रहे हैं और किस बात को गलत समझ रहे हैं? ये तो वो खुद देखेंगे ना। आपके पास जो 4, 5, 10, 15 जितने भी आपके पास लोग आते हैं, चलें आप उनकी बेस पे कह सकते हैं, लेकिन आपको जो और लोग देखने वाले हैं, मजीद आपको जो लाखों लोग देखने वाले हैं, उनके बेस पे आप ये बात कैसे कर सकते हैं? नहीं आया ना। मेरे स्टूडेंट ने तो कभी मुझ पर इतराज नहीं किया कि आप गांधी साहब की वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके उनकी तारीफ कर। इनका मिसगाइड करने का तरीकेकार है। इनको मैं 4.5 साल से सुनते हुए आ रहा हूँ। इनका ना एक पूरा तरीकेकार है, इनका एक पैटर्न है। ये चीज़ों को पहले बिल्ड करते हैं, अब ये चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, उसके बाद देखें आप करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि गांधी साहब ये जो नजरियात रखते हैं ये आपके नजरियात हैं। तो यार इन लोगों को तो मैं पढ़ा लिखा समझता था, इनके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं है कि अगर हम किसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, उस वीडियो में अगर बात ही एक हुई हुई है तो फिर तो आप कह सकते हैं उसकी तारीफ है। उसमें तो बेशुमार बातें हुई हुई हैं। यही चीज़ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कही थी कि उसमें एक बात नहीं हुई। ठीक है, आप कर सकते हैं किसी बात से उनकी एग्री कर सकते हैं, आप के कुछ मामलात ऐसे हैं कि आपके नजरियात वो हैं, आप एग्री कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने उस पोर्शन पे कमेंट नहीं किया ना, उस पे आपने कोई टाइमलाइन बताई है कि मैं इस सेकंड से इस मिनट तक मैं बात को ठीक समझता हूँ और बाकी जो इस पे बातें हैं वो गलत समझता हूँ। आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। आपने क्या किया, आपने उस पूरी वीडियो को ठीक करार दे दिया। ठीक है, उस पर जो भी इल्ज़ाम लगे हुए थे उनको आपने ठीक कह दिया और आपने कमेंट करके अपने दोस्त को खुश कर दिया और उनको साहिल अदीम साहब को बुरा बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब आपकी कल्ट फॉलोअरशिप ने क्या समझा होगा कि भाई साहिल अदीम 2 नंबर है। इसी तरह से बहुत से और लोगों के भी दिमाग खराब हो सकते थे। अच्छा, यहाँ पे तो ये बात कर रहे हैं कि मैंने कुछ चीज़ों पे एग्री किया है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने ये किस तरह से चीज़ों को बिल्ड करते हैं और किस तरह से मिसगाइड करते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जिन बातों के साथ मैं एग्री करता हूं, मसलन जब इनसे उसी बंदे ने पॉडकास्ट में पूछा कि आप टीएलपी को जानते हैं तो इसने कहा मैं नहीं जानता।
टीएलपी वाली बात का मैं जवाब दे चुका हूँ अपनी वीडियोस में, मेरी वीडियोस पीछे हैं, उस पर देख सकते हैं आप शहजाद गयास वाली वीडियो पे। तो टीएलपी वाला मसला कोई ऐसा मसला नहीं है। इसकी मैं मिसाल आपको यूं देता हूँ कि एक मेरा दुश्मन है, मुझे वाजे नजर आ रहा है कि भाई ये बिल्कुल मेरे अपोजिट खड़ा हुआ है, और एक मेरा भाई है, कजन है, दोस्त है, कोई भी है, ठीक है, लेकिन हमारे इख्तलाफ हैं, कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ हैं। अब मैं जब इसके साथ बैठा हूँ, मैं क्या इसकी बुराइयां करना शुरू कर दूंगा? ये अगर मुझे उकसार है, ये मुझे उकसार है उनकी तरफ, तो क्या मैं उनकी बुराइयां करना शुरू कर दूंगा? ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो इसने झूठ नहीं बोला, माफी मांगी है इसने, तो इस मामले आपके मैं झूठ दिखाने पे आ जाऊं ना, तो आप किस किस की माफी मांगेंगे? अभी मैं दिखाता हूँ, इसी वीडियो में आपके इतने सारे झूठ दिखा दूंगा मैं आपको। सही, ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं आपको इतने झूठ दिखा दूंगा, और आपने किस किस झूठ की माफी नहीं मांगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मामले में उसके साथ हूं कि डरता है उनसे। इसी तरीके से जितनी उसने कोलोफेल के तजादात हाईलाइट किए हैं, एक एक का जवाब देना आके। एक बात पकड़ी बीच में कि मैं मुल्क छोड़ के नहीं गया, ठीक है। अब ये इन्होंने बात की कि उस बंदे ने, मतलब शहजाद गयास ने जितने इल्जामात लगाए हैं, एक बात उसमें से ठीक निकली है कि मैं मुल्क छोड़ के नहीं गया। ये इल्ज़ाम इन्होंने भी लगाया तो उसने भी लगाया था, तो वो मुल्क में आ गए। अब ये वाला इल्ज़ाम तो इनका बिल्कुल धरे का धरा रह गया। अब इसको ये कह रहे हैं कि ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बाकी जो इल्ज़ामात हैं उसको आपने क्लियर नहीं किया। सुने, वो भी हमने रिक्वेस्ट की थी इनको भी अपने दोस्तों के थ्रू कि भाई आप उन केसेस को फेस करें, कुछ अरसे बाद आप इश्तिहारी हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? हमारे बच्चों को तो कहते थे दिलेरी से सामना करो, अपनी बारी आई है तो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, कराची में क्यों नहीं पेश हो रहे, जान को खतरा है, कोई नहीं, शहीद हो जाओ। रहा एक बात उन्होंने जो बीच में से पकड़ी, जिसके हवाले से वो उस बात को बार बार वो लकीर पीट रहे हैं कि केस के हवाले से तो साहिल अदीम साहब क्लियर कर चुके कि उनकी टीम है वो इन चीज़ों को देखती है, और पहली दफ़ा उन पर कोई केस नहीं हुआ। और अगर वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहे होते तो जिस तरह का हमारा कानून है, इनको अभी तक उठा चुके होते। खैर, इन्होंने मिसगाइड करना है तो चलें आगे देखें। वो जिस सिस्टर का जिक्र हुआ है वो मेरी वाइफ नहीं है। पिछले टूर के ऊपर जनवरी में था कि फरवरी में था, मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद, उसमें इस खातून ने, अल्लाह इसको आसानियाँ दे, इन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर, हम जिसने लोग कहते हैं ना कि हम आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू रजिस्टर यू एज एन ओवरसीज डायरेक्टर। एंड आई डिड नॉट इवन नो, मुझे तो ये नहीं पता था कि मतलब क्या है। और जब मुझे पता चला आप देखिएगा डेट, उसी दिन मैंने कहा भाई बात सुनो, मुझे इन कामों में मत इन्वॉल्व करो, क्योंकि डायरेक्टर का मतलब पता क्या होता है? कमिटमेंट। ना उसके पैसों की नीयत होनी थी, ना मैंने आज तक, ना उसने पैसे लिए ना मैंने पैसे लिए। ये ऑर्गेनाइजर्स हैं ये लोग। एक शरीफ खातून को किसी की बीवी बना के इतना स्टैंप लगाना, इतना तो वो क्या निकाह रजिस्ट्रार इतनी जोर की स्टैंप नहीं लगाते जितने वसूख से इन लोगों ने शादियां करवानी शुरू कर दी। बाकी जो बातें हुई हैं आपके नाम के ऊपर, उन बातों के भी जवाब दें। जी। एक पॉइंट पकड़ा, ये मौलवियों वाला ही माजरत के साथ तरीका वारदात है कि एक पॉइंट पकड़े, और आपकी इस पॉडकास्ट की वसातत से, इस कैमरे की वसातत से मेरा मैसेज है उनके लिए कि जिस पॉडकास्ट के नीचे मैंने कमेंट्स किए थे, उस भाई से मैंने डायरेक्ट रब्ता किया, फोन पे बात की। दोस्त हैं इनके, सेक्युलर माइंड है ना, दोनों का एक तरह का माइंड है। दोस्त हैं इनके गयास साहब, शहजाद गयास। उनका इंजीनियर साहब मैंने जितनी बातें इसमें हाईलाइट की हैं, इनका एक एक का ये जवाब दे एविडेंस के साथ। मैं अगला सूरज तुरू नहीं होने दूंगा, मैं इन सारी बातों पे कैमरे में आके इससे माफी मांगूंगा। सही। आज कई महीने गुजर गए हैं, कोई जवाब नहीं आया। इस तरह नहीं, इंडायरेक्ट जवाब दो सारी बातों के। सही। ठीक है, जो वो कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करो, जज्बाती जुमले नहीं। लिहाजा अब ये वाली बात आपने याद रखनी है कि एक एक बात का जवाब दें, एक एक बात वाली जो बात है ना, ये बात आपने याद रखनी। इसके हवाले से मैं आपको आगे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जो इंजीनियर साहब के हवाले से हैं। ये एक एक बात वाला जो वर्ड है ना, आपने ये कभी भी कोई बात हो ना, इनकी याद रखना है आपने। सही। आज कई महीने गुजर गए हैं, कोई जवाब नहीं आया। इस तरह नहीं, इंडायरेक्ट जवाब दो सारी बातों के। सही। इंजीनियर साहब के मुताबिक अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगा देता है, जब तक आप जवाब नहीं देते हो आप बरीउल जिम्मा नहीं हो। इनकी बातों का अभी तक यही मतलब है। ठीक है, जो वो कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करो, जज्बाती जुमले नहीं। एक एक पॉइंट ये आपने याद रखना है। एक एक पॉइंट को मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इसके पीछे वजह आपने ये याद रखना है। लिहाजा मैंने जो नीचे कमेंट्स किए थे, उससे मुराद नहीं कि मैं 100% एग्री करता हूं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी बातों के साथ मैं एग्री करता हूं, और वही मेरा झगड़ा इन लोगों के साथ है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब ये इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी में उनकी बातों से एग्री करता हूं। अब मैं मेजॉरिटी उनकी बातें बताऊंगा कि जो मेजॉरिटी बातें उन्होंने की हैं जिससे ये एग्री करते हैं, तो आपने फैसला करना है कि ये ठीक है या ये गलत है। तो मुझे खैर उन्होंने एक इतना बड़ा, ये अब गुलदस्ते वाली बात करें, इस पे तो मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं जवाब दे देता हूँ कि जो उन्होंने बातें की हैं। पहला इल्ज़ाम उसका क्या था कि साहिल अदीम साहब ने नेशनैलिटी ले ली है, वो ठुस हो गया। साहिल अदीम साहब यहाँ पे आ गए, ठीक है, नेशनैलिटी वाली बात ठुस। पहला इल्ज़ाम गलत। अच्छा, दूसरा उनका इल्ज़ाम था कि साहिल अदीम साहब पाकिस्तान से फ़रार हो गए। साहिल अदीम साहब वापस आ गए,
दूसरा इल्ज़ाम भी ठुस। और ये टूर काफ़ी अरसे से प्लान हो रहा था। साहिल अदीम के स्टूडेंट को भी ये बात पता होगी और जो उनको देखने वाले हैं उनको भी पता होगी। तो ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा था। खैर दूसरा इल्ज़ाम भी उनका ठुस। अब ये कह रहे थे कि मैं सारी बातों से एग्री करता हूँ। 2 बातें बिल्कुल ठुस हो गई। तीसरा उसका क्या इल्ज़ाम था कि भाई शरीयत की आप बात करते हो, तो अफ़गानिस्तान में शरीयत आ गई, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ चले जाएँ आप। ये कोई इल्ज़ाम है? ये इल्ज़ाम है कोई? इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं जिसको उसने अपने तरीके से उसको एक नेगेटिव चीज़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन इसमें ऐसी कोई नेगेटिव कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, ये 3 इल्ज़ाम मैंने क्लियर कर दिए। चौथा उसका क्या इल्ज़ाम था, ये मैं अभी आपको ना वो इसके इल्ज़ाम बता रहा हूँ। बकवासियात को तो छोड़ देना जो उसने आगे बकवासियात की है। चौथा उसका इल्ज़ाम क्या था कि आप बाहर जाके अपना मुस्लिम नाम नहीं रख सकते और यहाँ पे पाकिस्तान में आप मुस्लिम बन के घूम रहे हो और लोगों को तबलीग कर रहे हो। इस तरह का मतलब लोगों के सामने आप जो है ना एक हीरो बन रहे हो, इस तरह का उसने इल्ज़ाम लगाया। ये उसने इल्ज़ाम लगाया। आप घटियापन देखें, जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था कि साहिल अदीम के नाम से कंपनी है, ये है वो, उस पे भी साहिल अदीम का नाम साहिल अदीम लिखा हुआ है। तो ये इस तरह के घटिया लोग हैं। वहाँ पे ये दिखा रहा है और यहाँ पे ये बात कर रहा है कि साहिल अदीम साहब अपना नाम मुस्लिम नहीं रख सकते, वहाँ पे अपने आप को मुस्लिम शो नहीं कर सकते। पांचवा जो उसका इल्ज़ाम था वो ये था कि भाई आपने एक पिरामिड स्कीम बनाई हुई है और आप जो है ना लोगों को कोर्सेज बेचने के लिए आपने ये स्कीम बनाई हुई है। जो जितना भी आप काम कर रहे हो, ये जितनी भी आप स्पीचेस दे रहे हो, ये लोगों को अपने कोर्सेज बेचने के लिए कर रहे हो, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए कर रहे हो। ये सारा आपका पर्पज़ ये था कि आपने एक पिरामिड स्कीम ये आपने बनाई है ताकि लोग जो है ना आपसे जुड़ें और आप उनको कोर्सेज बेच सको। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर उनका पर्पज़ होता पैसा कमाना और पैसा कमाने की वजह से वो ऑडियंस जमा कर रहे थे और उनको कोर्सेज बेचने थे, अगर ये पर्पज़ होता तो इस तरह की स्पीचेस क्यों कर रहे हैं कि जिसपे उन पे केसेस भी हो रहे हैं, उलमा की तरफ से भी बैशिंग आ रही है, सेक्युलर लोगों की तरफ से भी बैशिंग आ रही है, हर तरफ से उनको बैशिंग आ रही है और कभी भी उन पे पाबंदी भी लग सकती है और किसी भी किस्म का उन पे कुछ भी हो सकता है। ये हर किसी को अंदाज़ा है इस चीज़ का। ये वाला काम क्यों करेगा अगर किसी को पैसा कमाना हो? तो और इनका एलिगेशन जो था वो ये था कि भाई अगर आपका पर्पज़ ये है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कोर्सेज से सीख सकें, तो आप इसको फ्री क्यों नहीं कर देते? तो फ्री वाला कोर्स, ये हकीकत बात है कि लोग उसको सीरियस नहीं लेते और फ्री में भी अगर आपने इनका कोर्सेज देखने हैं तो फ्री में भी इनके कोर्सेज चल रहे हैं मेरे भाई। ये यूट्यूब जो भरा पड़ा है ना इनका, वहाँ पे डिफरेंट उनकी क्लासेस भी आती हैं और उसके अलावा जो उनकी स्ट्रीम होती है और जो उनके प्रोग्राम होते हैं, वो सारे लोगों को क्या क्या चीज़ें सिखा रहे होते हैं आपको नहीं पता। आप क्योंकि आपका फ़लसफ़ा कुछ और है, उनका फ़लसफ़ा कुछ और है, उनका फ़लसफ़ा कुछ और लोग समझते हैं, आपका फ़लसफ़ा समझने वाले कुछ और लोग हैं, तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ये वाला एलिगेशन भी इंजीनियर साहब को क्लियर हो गया होगा और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो साहिल अदीम साहब खुद इस पे जवाब दे चुके हैं। अगर इनकी ये बात थी ना कि उनको एक-एक चीज़ का जवाब देना चाहिए, तो साहिल अदीम साहब ने इसका जवाब दिया हुआ है कि भाई मैंने क्यों ये कोर्सेज़ फ्री नहीं किए, किसी ज़माने में मेरे फ्री थे और उसके बाद मैंने इसको फ्री इसलिए नहीं किए क्योंकि लोग सीरियस नहीं लेते और ऐसा है। मैं खुद देख चुका हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि फ्री के कोर्सेज़ को कोई सीरियस नहीं लेता। तो साहिल अदीम साहब इस पे खुद क्लियर कर चुके हैं। और छठा जो उसका इल्ज़ाम था वो वाइफ़ वाला था कि उनकी वाइफ़ हैं और उन्होंने कंपनी खोली है, वो उसका जवाब साहिल अदीम साहब दे चुके हैं। अब ये 6 उसके इल्ज़ाम थे शहज़ाद गयास के, ठीक है? आप कह रहे हैं कि मैं सब बातों से एग्री नहीं करता, मैं कुछ बातों से एग्री करता हूँ जो ठीक है और उनके जवाब नहीं दिया। अब कुछ बातों के उन्होंने जवाब दिए, मैं कुछ बातों के मैंने जवाब दे दिए, जो जवाब जिनके बनते ही नहीं है, वो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने ये सवाल उठाया ना। लेकिन आपको मैंने एक बात हाईलाइट की थी कि इंजीनियर साहब ने कहा है कि इनको एक-एक पॉइंट का जवाब देना चाहिए। इनका नज़रिया ये है कि जब तक बातों को बिल्कुल क्लियर नहीं किया जाता, एक-एक बात को क्लियर नहीं किया जाता, उस वक़्त तक उन इल्ज़ामात को ठीक समझोगे, वो इल्ज़ाम ठीक हैं। अगर आप उनको एक-एक करके क्लियर करते हो तो वो इल्ज़ाम गलत होंगे, अदरवाइज़ वो इल्ज़ाम गलत माने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो वो इल्ज़ाम ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ दिन पहले। अब इंजीनियर साहब ने क्या कहा था कि एक-एक पॉइंट का जवाब देना चाहिए, एक-एक पॉइंट का। ये 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम की थी किसने? यासिर नदीम वाजदी ने। और इन पे इल्ज़ाम लगाए थे कि ये रैंड कॉरपोरेशन के नुमाइंदे हैं। इनकी वीडियोस से इनकी एक-एक चीज़ उन्होंने दिखाई थी कि इस चीज़ से ये फिट हो रहे हैं, इन पे डेफिनेशंस फिट हो रही हैं। 4 घंटे की स्ट्रीम थी। अब 4 घंटे की स्ट्रीम में उन्होंने कितनी वीडियोस चलाई, कितने इल्ज़ामात लगाए, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनके नज़रिए के मुताबिक 4.5 घंटे की स्ट्रीम के अभी तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने क्या जवाब दिया है? इन्होंने जवाब दिया है इसी पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में ये बैठे हुए हैं, इसी पॉडकास्ट में शुरू में इन्होंने जवाब दिया, इनसे सवाल हुआ। तो ये पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। मैं इस पे चलाऊँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन्होंने उस पे जवाब दिया कि मुझ पे कादियानी होने का इल्ज़ाम लगा, तो ये भी अगर लग गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने एक-एक बात का जवाब नहीं दिया। मुख्तसर सा जवाब देके आप कैसे जान छुड़ा सकते हो? आपके नज़रिए के मुताबिक अगर आप एक-एक बात का जवाब नहीं देते हो, एक-एक बात को क्लियर नहीं करते हो, तो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उनको ठीक माना जाएगा। तो वो वाले सारे इल्ज़ाम हम ठीक मान लें। उनके मुताबिक आप कादियानियों को भी सपोर्ट करते हो, उनके मुताबिक आप सेक्युलर्स के साथ आपके रिलेशन है, उनके मुताबिक आप रैंड कॉरपोरेशन के कारिंदे हो, उनके नुमाइंदे हो, उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो। तो वो सारे इल्ज़ामात क्या हम लोग ठीक मान लें आपके नज़रिए के मुताबिक?
ठीक मान लें, ठीक है वो इल्जाम, तो आपके नजरिए के मुताबिक तो वो सारे इल्जाम ठीक हैं। अब मैं एक और अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर की थी, और उसने भी, मैंने उसको जब बताई चीज़ें तो उसने उसको देखा और उसके बाद उसने भी इसकी तस्दीक की, हाँ यार तुम्हारी बात ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है? वो ऑब्जर्वेशन ये है कि इंजीनियर साहब को मैं 4.5 साल से सुन रहा हूँ। मेरा एक तरीक़ेकार है, मेरा एक पैटर्न है किसी भी आलिम को सुनने का, किसी भी मुफ्ती को या स्पीकर को सुनने का। मैं उसको कुछ टॉपिक्स पे सर्च करता हूँ और उसके उन टॉपिक्स पे सुनने के बाद मैं उनको देखता हूँ कि इनका पर्पस क्या है, फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि हाँ भाई ये किन टॉपिक्स पे मैंने इनको देखना है और या किन टॉपिक्स पे मैंने इनको सुनना है। तो 4.5 साल से मैं इंजीनियर साहब को सुनते हुए आ रहा था। मैंने इंजीनियर साहब में एक चीज़ देखी है जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप गलत भी कह सकते हैं। मैंने इंजीनियर साहब के एक ही टॉपिक पे 2 रुख देखे हैं, मतलब 2 मुंह। तो मैंने इंजीनियर साहब को 2 मुंह वाला पाया है। 2 मुंह वाले से मुराद क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि 2 मुंह वाले से मुराद क्या है। 2 मुंह वाले से मुराद ये है कि भाई एक टॉपिक है, उस पे आप पॉजिटिव बात भी कर दो, उस पे आप नेगेटिव बात भी कर दो। अब दोनों में से एक तो ठीक होगी, पॉजिटिव भी ठीक हो सकती है, नेगेटिव भी ठीक हो सकती है। और किसी टाइम पे कोई ऐसे टॉपिक भी होंगे जहां पे पॉजिटिव फिट हो रही होती है, कहीं पे नेगेटिव फिट हो रही होती है। तो ये दोनों तरह की बात करते हैं, ये पॉजिटिव भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं। इनका एक पूरा पैटर्न है। अगर आपको, मैं आपको सजेशन दूंगा, मैं नहीं कह रहा कि मेरी बात ठीक है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आप इसको गलत कह सकते हैं, गलत हो भी सकती है, लेकिन आप कुछ टॉपिक्स पे इनको देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब कहीं पे अगर पॉजिटिव बात सच हो जाती है, मैंने तो तब कही थी ये बात, देखो मैंने कही थी इसलिए ये ठीक है, और इस प्लेनेट अर्थ पे मैं ही ठीक बंदा हूँ और मैं ही ठीक बात कर, और अगर वो बात गलत हो रही होती है और वो बात गलत निकलती है, या उसके हवाले से कोई ऐसा मौका आता है कि वो उसी तरह से प्रेजेंट हो रही होती है कि उसको गलत उसका रंग दिखाया जाए, नेगेटिव रंग दिखाया जाए, मैंने तो तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है, ये नेगेटिव है, इसके ये असरात हैं, ये तो ये अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि इनके पास कोई बहुत गहरा फलसफा है, जिसकी बेस पे ये चीज़ों को पहले देख लेते हैं या जज कर लेते हैं या पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं या पहले इनको पता होता है, जहाँ पे जो ठीक होती है उसी के मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं।